कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। हम लोग पहुंचे थे रघुनाथ भट्ट जी रूप गोस्वामी पाद का जब हम ये पढ़ रहे हैं तो ठाकुर जी का जयपुर भी चले गए थे बाद में। लेकिन हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब वृंदावन में थे ठाकुर जी के पार्श्व में साथ में एक तो गौर गोविंद जी की स्थापना हुई है, काशीश्वर पंडित लेकर आए हैं, और एक राधा रानी का जो विग्रह है चक्रवेट से आया है जो कभी वृंदावन से गया था। बहुत जैसे साक्षी गोपाल कभी गए हैं वैसे ही चक्रवेट चली गई थी लक्ष्मी राधा रानी जो कि लक्ष्मी थी, तो वो आ गई हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य के द्वारा बनवाया गोविंद देव जी का मंदिर बहुत दिन के बाद जीर्ण शीर्ण हो गया। तब सन 1590 में राजा मानसिंह ने बहुत धन व्यय करके वर्तमान लाल पत्थर के विशाल मंदिर का निर्माण किया, जिसे उत्तर भारत का सबसे आकर्षक और हिंदू आर्किटेक्चर का एक अतुलनीय दृष्टांत माना जाता है कि वो जो गोविंद देव जी का मंदिर है एक ऐसा मंदिर माना जाता है जो प्राचीन काल में जैसे हुआ करते थे, आर्किटेक्चर का जैसे मॉडल होता है आर्किटेक्ट का। तो उस समय इस मंदिर का निर्माण करने का जब मानसिंह जी ने विचार किया तो उस समय अकबर राजा थे वहां पर, और अकबर बादशाह पूर्वी राजस्थान के लाल पत्थर से, क्योंकि ये जो लाल पत्थर था सारा राजस्थान से आ रहा था, और वो आगरे का किला निर्माण कर रहे थे। तो उस समय और किसी को भी आज्ञा नहीं थी कि वो लाल पत्थर का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि राजाओं का होता है कि जो हम करें वो यूनिक लगना चाहिए, और किसी को आज्ञा नहीं थी कि वो उसको भी इस्तेमाल करें। तो इस लाल पत्थर को प्राप्त करने का और किसी को अधिकार नहीं था। पर मानसिंह उस समय अकबर के सेनापति थे, वो मिनिस्टर थे। वो जो मानसिंह जी जो थे जो मिनिस्टर थे उस समय, उनके वो सेनापति थे। तो उन्होंने जब अकबर को बोला कि मुझे ऐसे मंदिर के लिए ये चाहिए, तो मानसिंह उनके बहुत विश्वास पात्र थे। तो मानसिंह के अनुरोध पर उन्होंने गोविंद देव के मंदिर के लिए बिना मूल्य इस पत्थर को देने की अनुमति दे दी। तो ये मंदिर का जो निर्माण हुआ, ये सारा का सारा जो पत्थर था आया तो राजस्थान से, लेकिन अकबर की परमिशन के साथ आया और बिना किसी मूल्य के आया। तो मानसिंह के अनुरोध पर उन्होंने गोविंद देव के मंदिर के लिए बिना मूल्य इस पत्थर को देने की अनुमति दे दी। 130 बीघा जमीन भी मंदिर की सेवा के लिए अकबर के द्वारा भेंट की गई, क्योंकि अकबर को फिर भी हिंदू धर्म के लिए उसके मन में आदर था, सम्मान था, मुसलमान होने के बावजूद भी। तो उसने वो पत्थर भी सारा मंदिर को दिया बिना किसी मूल्य के, और 130 बीघा उस समय काफी होता था, तो उस तरह से उनकी मंदिर के लिए जमीन दी गई।
ग्राउस जो हैं उस समय लिखते हैं कि इट इज द मोस्ट इम्प्रेसिव रिलीजियस एडिफिस दैट हिंदू आर्ट हैज एवर प्रोड्यूस्ड, एटलीस्ट इन द उत्तर प्रदेश वो जो यूपी वाली साइड है वहां पे सबसे सुंदर जो है ये गोविंद देव जी का मंदिर एक मॉडल की तरह वहां पर बना, जो बहुत ही सुंदर था। तो मान सिंह की जो मृत्यु हुई वो सन 1615-14 के करीब हुई। 100 वर्ष तक वो मंदिर वो रहा और बहुत गौरव गरिमा के साथ, बहुत शानो शौकत के साथ वो मंदिर रहा और भक्त तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का प्रधान केंद्र बना रहा। पर हिंदू विद्रोही बादशाह औरंगजेब जब भी वो आया शासन में, तो उसके नेत्रों में इसका खटकना स्वाभाविक था, नेचुरल था कि उसको लगा कि इतना कौन सा अट्रैक्शन की बात है कि मेरे किले के मुकाबले में ये ऐसे सुंदर लगता है। उसके द्वारा मंदिर को नष्ट किए जाने के भय से गोविंद देव को पहले आमेर की घाटी में एक मंदिर बनवाकर उसमें विराजमान किया गया, और जब महाराजा जय सिंह ने जयपुर बसाया तब पहले जय निवास में मंदिर बनवाकर उसमें गोविंद देव जी को ले जाया गया। अगर अभी भी हम देखें तो गोविंद देव जी वही हैं जहां राजा, जैसे जयपुर राजा जय सिंह के नाम के ऊपर है, जय निवास उनके अपने महल का नाम है। उनका महल जो है, महल की जो बालकनीज हैं वो एक बहुत बड़े गार्डन में खुलती हैं, और जो गार्डन के अक्रॉस है मंदिर है, ताकि वो अपने कमरों में से, अपने वहां अपने महल में से वो सीधा गोविंद देव जी के दर्शन सवेरे कर पाते थे। इस तरह से उन्होंने इस तरह से प्लान किया। तो राजा जयसिंह जो थे वो बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत उनमें श्रद्धा थी। तब उन्होंने उसके सामने अपने चंद्र महल का निर्माण इस प्रकार किया कि राजा महल से गोविंद देव जी के दर्शन कर सके। ये जयपुर में राजा परम वैष्णव थे, वे गोविंद देव जी को ही रियासत का राजा मानते थे, गोविंद देव जी को ही राजा मानते थे, और स्वयं अपने आप को मानते थे कि मैं उनके राजा का एक नौकर हूं, एक दीवान हूं, एक सुपरवाइजर, एक केयर टेकर हूं। और इस तरह से वो पूरा का पूरा राज कार्य, जैसे हम सोचें जैसे राजा राम हैं और भरत सारे उनकी आज्ञा से काम करते थे। इवन अगर हम सोचें तो रियासत की जो मोहर भी थी, जो मोहर स्टैंप होती है, मुद्रा और करेंसी जो होती है, उसके ऊपर लिखा रहता था, जो कि आज भी वही चलता है, महाराजा धीराज श्री श्री गोविंद देव जी। महाराजा धीराज कौन है? गोविंद देव जी, और दीवान महाराजा जय सिंह। वो अपने लिए उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था कि मैं यहाँ का दीवान हूं, इनके अंडर काम करने वाला हूं, और राजा इनके गोविंद देव जी हैं। आज भी गोविंद देव जी उसी मंदिर में विराजमान हैं। महाप्रभु के जो गौर गोविंद विग्रह थे, जो काशीश्वर पंडित के द्वारा पूजित थे, वो भी उनके दाहिने, जो ठाकुर जी का जो दाहिना हाथ है उधर की तरफ पार्श्व में उसी सिंहासन पर ऊपर विराजमान है। वृंदावन का जो मंदिर का जो चूड़ा था, प्रधान चूड़ा, ये तो जयपुर की बात हुई। तो जो प्रधान चूड़ा था, जैसे एकदम से ऊपर 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 ऊपर, उसको चूड़ा बोलते हैं, जहां पे मंदिर की ध्वजा लगाई जाती है, वो चूड़ा वृंदावन में इतना ऊंचा था कि उसमें जो आलोक मंच कैसे, जैसे ऊपर वो तांबा या पीतल कुछ इस तरह से मेटल लगी रहती है, जो रात को वो शाइन करती है, अंधेरे में जैसे वो शाइन करती है। तो वो आलोक मंच, इतना वो आलोक राशि थी कि वो आगरा से देखी जा सकती है। आगरा कितने किलोमीटर होगा वृंदावन से? लगभग 50 किलोमीटर के करीब होगा। तो वो वहां पे देखा जा सकता था। और जब औरंगजेब को पता चला कि ये कहां से रोशनी आ रही है, कि मेरे महल से ऊंचा और कौन किसका महल हो सकता है, औरंगजेब का इस तरह का एटीट्यूड था। तो उसने जब ये देखा कि ये आलोक राशि हिंदुओं के इस मंदिर की है, तो उसने एक फौजदार को भेजकर वो जो मूल मंदिर था, जो सेनापति मान सिंह ने बनवाया था, उसके ऊपर के उसने 5 जो चूड़ा था, जैसे
चूड़ा तो बहुत लंबा रहता ना, तो उसकी 5 जो डायमेंशंस थी वो उसने तुड़वा दी कि उसका चूड़ा उसके सर नीचे लगना चाहिए। हाँ हाँ, तो उस तरह से उन्होंने 5 चूड़ा ध्वंस करवा दिए, इस तरह से लिखा जाता है। फौजदार के वृंदावन आने से पहले ही, क्योंकि उनको ये भी लग रहा था कि अब औरंगजेब का आ गया है इस तरह से, तो हो सकता है ये गोविंद देव जी को भी आहत करे, उनको भी क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि उनको भी ध्वस्त ना कर दे, इसीलिए गोविंद देव जी के विग्रह को और अन्य प्रधान विग्रहों को पहले आमेर की घाटी में और फिर जयपुर पहुंचा दिया गया था। उस समय मुसलमानों और राजपूतों, राजस्थान के बहुत से राजाओं ने ठाकुर जी को संभाल के रखा वहां पर, वो प्राण की बाजी भी लगाकर, इतने वो परम वैष्णव थे। अभी भी इसलिए ठाकुर जी, गोविंद देव जी तो वहीं पर विराजमान हैं। इस तरह से जो मंदिर रहा, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह, धीरे धीरे अगर आता जाए, औरंगजेब के बाद बादशाह मोहम्मद आए जो दिल्ली के, हाँ मोहम्मद शाह यहाँ लिखा है, हाँ बहादुर शाह होगा, बहादुर शाह के राजत्व में 17th सेंचुरी में किसी समय वृंदावन वासी भक्तों ने गोविंद देव जी का फिर वो मंदिर ठीक करवाया, जो उसकी एक बार फिर गोविंद देव जी की एक उन्होंने प्रतिभू मीन सब्स्टिट्यूट विग्रह, क्योंकि मेन तो वहां चला गया था जयपुर में, तो उनके लिए प्रतिभू, क्योंकि मंदिर है तो खंडर हो जाता, तो वहां उनका विग्रह वहां पर वृंदावन वासी भक्तों ने गोविंद देव जी का एक प्रतिभू स्थापित करवाया उस मंदिर में और उनको पधराया। और लगभग 18th सेंचुरी में नंद कुमार वसु जी ने, ये बहुत बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने बहुत से मंदिरों का, पहले मानसिंह ने भी बहुतों का कराया, फिर उसके बाद नंद कुमार वसु ने, एक भक्त ने मानसिंह वाले मंदिर को उत्तर पश्चिम में एक और नया सुंदर मंदिर उसी को ठीक करवा के वहां स्थापित किया, जहां आज गोविंद देव जी विराजमान है। अच्छा, एक हम थोड़ा सा गोविंद देव जी को थोड़ा और प्रणाम करते चलते हैं। जैसे हमने श्रीनाथ जी की एक लीला हमने क्षीर चोरा की पढ़ी थी, क्षीर चोरा क्यों बोला जाता है, उनकी किस तरह से रेमुणा में कथा हुई है, इस तरह से हम गोविंद देव जी की भी, मदन मोहन जी की भी बहुत बहुत लीलाएं सुंदर सुंदर हुई हैं, सनातन गोस्वामी के साथ होती रही, जैसे वो बाटी का भोग लगाते थे। तो एक गोविंद देव जी की भी लीला को हम प्रणाम करते हुए चलते हैं। तो गोविंद देव जी जब भी जयपुर में विराजमान हुए तो बहुत, क्योंकि नेचुरली वो राजा की सुपरविजन में सारी की सारे वहां पे पुजारी और वहां पे सारी की सारे वहां पर हैं, तो नेचुरली ठाकुर जी का राजभोग का वैभव और सब कुछ और सारा का सारा मंदिर, ठाकुर जी की पोशाकें और सब कुछ, और गोविंद देव जी तो वैसे ही राजा गिने जाते हैं, तो इस तरह से उनका बहुत सुंदर वहां पे रहता था। तो एक राजा जयसिंह के वहां पर, जैसे हम बोले राज पंडित जैसे बोले, तो उनके परिवार में एक राम प्रताप थे, 5 वर्ष के बालक, बहुत सिद्ध भक्त हुए हैं बाद में। उनकी ब्रिज के भक्त की कथाओं में उनकी कथा आती है इस तरह से, ये भी अवध बिहारी लाल कपूर जी ने ही लिखी हुई है कि वो 4 या 5 वर्ष के वो बालक थे। तो जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में जैसे बच्चे होते हैं, तो वो नित्य उनके आंगन में खेलने आया करते थे। अब आंगन बहुत बड़ा है, अब सारा दिन तो यात्री तो रहते ही नहीं है, तो वहां पर नित्य खेलने आया करते थे। और खेलते किसके साथ थे? जो गोस्वामी जी थे, जो राधा गोविंद देव जी की सेवा में जो थे, उनका नाम था किशोरी मोहन गोस्वामी जी, और उनके बालक और एक बालिका थे, उनका नाम था कृष्णचंद्र और राधा चंद्र। 2 उनके बेटे थे, 2 बेटे थे, कृष्णचंद्र और राधा चंद्र। उनके साथ वो ऐसे, वो जो कंचे, छोटे छोटे मार्बल्स होते हैं कंचे, उनके साथ वो खेला करते थे। तो उनको आते थे खेलने के लिए राम प्रताप जी, तो उन्होंने खेलते थे तो उनकी गोविंद देव जी के भी ऊपर नेचुरली दृष्टि पड़ती थी। तो उनको 5 वर्ष के वो बालक थे, तो उनको ये लगता था कि ये भी गोस्वामी जी के बालक हैं, कि ये भी इन्हीं के बेटे हैं, कि जैसे वो 2 हैं ये इन्हीं के बेटे हैं।
और इनसे वो सबसे अधिक प्यार करते हैं, तभी उनकी इतनी सेवा करते हैं, उनको इतने अच्छी 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 पोशाकें पहनाते हैं, अच्छे अच्छे गहने, मोर मुकुट, और इनकी आरती उतारते हैं। तो इनको इनको अच्छे से खेलने के लिए बांसुरी देते हैं और अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं और भोग लगाते हैं। इनको अपने इस पुत्र से बहुत अधिक प्यार है। उनको यही समझ में आता था कि ये भी इनके बालक हैं, जैसे हैं। तो लेकिन रोज देखते थे और कहते थे कि लेकिन ये अपने आप में रहते हैं, ये हमारे साथ कभी खेलते नहीं हैं। उनको हमेशा ये लालसा रहती थी कि राधा चंद्र और कृष्ण चंद्र तो बहुत अच्छे हैं जो मेरे साथ नित्य खेलते हैं, लेकिन ये क्योंकि इनके पिता इनको बहुत लाड दुलार करते हैं, ये मेरे साथ खेलते नहीं हैं। लेकिन देखते वो उनकी तरफ रोज थे। उनका भाव बच्चे का सरल रहता है, सहज रहता है। एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण चंद्र और राधा चंद्र खेलने नहीं आए। तो राम प्रताप प्रांगण में खड़े एकदम से देखें, अभी प्रतीक्षा करें कि किसके साथ खेलें, बच्चे को तो साथ चाहिए। तो वो अपनी वो गोलियां जो कंचे लेकर आए थे वो गोविंद देव जी के आगे आके खड़े हो गए और उनको दिखाएं, ऐसे कर करके दिखाएं कि, और दिखाएं ऐसे कर करके ना, ऐसे करके दिखाएं आगे जैसे कंचे। और ये देखो हरा रंग है, ये कितना सुंदर है, जैसे किसी को ललचाना होता है कि व्हाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन मी, कि आज तो मेरा कोई साथी नहीं है, कि आओ और मेरे साथ खेलो, इस तरह से। अब राम प्रताप प्रांगण में खड़े अपने दोनों हाथों में कभी इधर से खड़काए, कभी इधर से खड़काए, और गोविंद देव जी की तरफ इधर उधर निहारे। और गोविंद देव जी का क्या रिएक्शन है, कि क्या प्रतिक्रिया है, कि वो कैसे रिएक्ट करें, अब आएंगे बाहर कि नहीं आएंगे। तो वो रंग बिरंगी गोलियों से खेलते, ऐसे खेलते और फिर दिखाते, इस तरह से करके दिखाते उन्हें। खेलते खेलते बार बार उनकी गोविंद देव जी के ऊपर दृष्टि पड़ती, तो गोविंद देव जी को भी लोभ हो आया, उनको लोभ हो आया कि आज तो कृष्ण चंद्र भी नहीं आए, राधा चंद्र भी नहीं आए, क्यों नहीं मैं ही इनको आज जाकर खेलूं इनके साथ, बड़ी सुंदर लीला है। तो ठाकुर जी के सामने जैसे हर जगह पे रहता है, कहीं कहीं मंदिरों में चौपड़ रहती है कि ठाकुर जी चौपड़ खेलते हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे खिलौने रहते हैं। इन्होंने चौपड़ इज लाइक अ चेस, चॉपर इज लाइक अ चेस, तो जैसे वो मोहरे रहते हैं वहां पर, ऐसे थाल एक प्लेट में उन्होंने गोविंद देव जी के सामने, राजा है वहां के, तो सोने के कंचे रखे हुए थे, सोने के कंचे वहां पर उन्होंने सामने रखे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि कंचे तो मेरे पास भी हैं, तो मुझे क्या जरूरत है, ये मुझे दिखा रहा है तो मैं भी अपने कंचे लेकर उतर पड़ता हूं मैदान में और मैं भी खेलता हूं, और सिंहासन और आंगन में जाकर जुट जाता हूं खेलने के लिए। पर इधर उधर देखें तो उन्हें डर लगे, गोविंद देव जी को डर लगे, किसका, पुजारी जी का, सेवायत का, उनका डर लगे। और दरबान का भी उनको भय था कि वो बाहर, वो जो वॉचमैन है, दरबान है, वो अगर मुझे देख लेगा तो उसको तो कैसा लगेगा ऐसे। तो उन्होंने उसको क्या कहा, अब देखो प्रभु की इच्छा है, कुछ जैसे योग माया, जो प्रभु की शक्ति है वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर देती है कि वो चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। सेवायत को कुछ काम पीछे वहां पे पड़ गया और दरबान को भी किसी ने आवाज दे दी, तो वो उधर चला गया और ठाकुर जी उतर आए, आंगन में आ गए, और आकर एकदम से वे भी बाहर के वो फाटक बंद करने चला गया। गोविंद देव जी ने अपने सोने की गोलियां पकड़ी और आंगन में उतर आए और राम प्रताप के साथ लगे खेलने। पहले कभी वो जीते, कभी ये जीते, इनकी गोली इनके पास, इनकी गोली इनके पास, कंचे। और कुछ देर के बाद जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, अब देखो त्रिलोकीनाथ हैं और डर रहे हैं पुजारी जी से और दरबान से, और दरबान को आते देखा और एकदम से देखा कि ये तो मुझे देख लेगा और उनको बता देगा, गोस्वामी जी को बता देगा, तो ये तो बहुत गड़बड़ वाला काम हो जाएगा और राम प्रताप जी की पिटाई हो जाएगी। और वो एकदम से जाके सिंहासन पर जाकर विराज गए एकदम से, और अपनी गोलियां तो उठा कर ले गए, लेकिन राम प्रताप की जो गोली थी, वो कंचे थे, वो उसमें से जो एक दो जीती हुई थी वो भी साथ में ले गए ठाकुर जी, और वो उनकी वहां पे थाल में आ गई। अब चोर तो चोरी है ना। राम प्रताप आवाज चिल्लाया, अरे 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 गोविंदा, मेरी गोली तो देता जा, मेरी कंचा तो देता जा।
वे चीख चीख कर, अब छोटे बच्चे हैं तो रोते हुए गोविंद देव जी का उसने पीछे से भागा और पीछे से वो दरबान आया, अरे बालक कहाँ जा रहा है। उनको गोस्वामी जी ने भी डांटा और उनको भीतर जाने से रोक दिया। तो उसी समय गोस्वामी जी आरती का थाल सब लेकर आए। तो उन्होंने कहा, राम प्रताप को रोते हुए देखकर पूछा, उसका कारण पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा, आपका गोविंदा गोली लेकर भाग आया है, आपके कृष्णचंद्र और राधा चंद्र ने तो ऐसी कभी सब मेरे साथ चोरी नहीं की है। कम से कम या तो खेल निपटा के जाता या मेरी गोली वापस करके जाता, अपनी तो सारी दबा के ले गया और मेरी भी साथ में ले गया। अच्छा, गोस्वामी जी कहने लगे, विस्मय की हंसी हंसते हुए कहने लगे, अच्छा ऐसा भी होता है, रुको मैं देखता हूं। उन्होंने उसके ऊपर शक नहीं किया, पुजारी है, सेवा में है, उन्हें गोविंद देव जी का सब पता है। देखा तो उन्होंने जब भी थाल देखा तो सोने की गोलियों में 2 गोलियां, दूसरी जो नॉर्मल जो कंचे की थी वो भी पड़ी हुई थी। तो पूछा, राम प्रताप को पूछा, क्या यही तुम्हारी गोलियां हैं 2? हाँ। और जब उन्होंने, राम प्रताप ने रोते रोते सुबकते हुए हाँ बोली, तो पुजारी जी आश्चर्य में डूब गए। एकदम से उनका शरीर रोमांचित हो गया कि ठाकुर कि आपको भी साथ चाहिए और आप किससे डर के भाग आए हो। अगर आपका मन था तो आप खेलते, और हम तो आपकी सेवा में रहते हैं और आपको खेलने का लोभ हुआ और आप उनको दर्शन दिए। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर जो विग्रह होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर खेल करते हैं, सुंदर सुंदर इस तरह से कौतुक करते हैं। इसी को रस अनुभूति कहते हैं, लीला अनुभूतियां कहते हैं। बहुत देर पहले एक बार श्री श्यामदास हकीम जी के, ठाकुर जी के बारे में पढ़ा था कि जब वो ठाकुर जी को विश्राम करवा देते हैं दोपहर में, तो वो उनके आगे चौसर रख देते हैं, चेस रख देते हैं, और उसकी वाकई ही चालें चली होती थी, उनकी वाकई ही चालें चली होती थी, रोज चालें उनकी आगे चलती थी। और वो जब संध्या में उत्थापन करते थे, ठाकुर जी को उठाते थे 4:30-5 बजे, फिर वो चौसर उठाकर इधर रख देते थे, फिर रात्रि को फिर वहां विराजमान कर देते थे। तो इसलिए हम अगर जिस भाव से जो हम उनको देते हैं वो उसको आरोगते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो इस तरह की कोई बातें, कोई ठाकुर जी जो है ये प्रत्यक्ष ठाकुर हैं, हमारे भाव के ऊपर है हम उनको क्या समझते हैं। इस तरह से ये राम प्रताप जी का बहुत सुंदर, इस तरह से गोविंद देव जी के साथ इस तरह से लीला की एक कथा थी। तो मुझे लोभ हो आया कि मैं आपको बताऊं। सिद्ध ठाकुर हैं गोविंद देव जी। तो इस तरह से गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में हुआ बाद में, लेकिन रूप गोस्वामी के होते हुए उन्होंने वहीं पर रहे, वृंदावन में ही रहे। रूप गोस्वामी ने शास्त्रों की सहायता से ब्रिज की सीमा निर्धारित की, जैसे 84 कोस अगर हम गिने तो कौन से हैं, और लुप्त तीर्थों का उद्धार करके लीला स्थलियों को नाम दिए। कालिया दह लीला कौन सी है, चीर घाट कौन सा है, वंशीवट कौन सा है, यहाँ जहां जहां सब लीलाएं हुई हैं सबको नाम दिए गए। और श्री विग्रह सेवा प्रचार और लुप्त तीर्थ उद्धार के साथ साथ उनका जो लिखने का जो कार्य था, वैष्णव शास्त्र रचना का कार्य, वो चलता ही रहा। उनका कृष्ण लीला और कृष्ण रसपूर्ण काव्य वैष्णव जगत को बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जो उन्होंने लिटरेचर दिया, सबसे अधिक रूप गोस्वामी पाद का लिटरेचर हमारे पास गौड़ीय साहित्य जो है। और फिर सबसे बड़ी बात थी कि ही वॉज अ बॉर्न पोइट, कि ये नहीं था कि वृंदावन आकर ही उन्हें ये सब मिला और ये सब हुआ ना। उनका वहां भी जब वो बात करते थे, उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी जो वोकैबुलरी थी लिटरेरी, और बिल्कुल ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज वो बोलते थे। कोई उन्होंने छोटा शब्द नहीं बोलना, स्पोकन लैंग्वेज नहीं बोलनी। हर बात जो होती थी उनकी बहुत ठहरी हुई ठहराव के साथ, और हर एक में बहुत सुंदर सुंदर वो भाव होते थे। और कोई भी श्लोक पढ़कर ऐसे साफ पता लगता है, ओह ये रूप गोस्वामी पाद के द्वारा ये लिखा गया है। जब भी वो राजकर्मचारी भी थे उधर हुसैन शाह के यहाँ, तो भी जब भी वो अपने भाई के साथ सनातन गोस्वामी के साथ इष्ट गोष्ठी करते थे, शास्त्रों की चर्चा करते थे,
फिर भी जितने वहां पर संत जन होते थे, जितने वहां पे पंडित होते थे, सब समझते थे कि उनकी जो काव्य प्रतिभा है, जो इंटेलिजेंस है टू राइट पोइट्री एंड ऑल, इट वॉज बियॉन्ड कंपेयर, कि वो बहुत सुंदर थी सारी की सारी। और जब भी वो एक एक शास्त्र ग्रंथों को, देखो एक बहुत अच्छी बात है, जब शास्त्र ग्रंथों को वो लिखने बैठते थे तो उनका जो भाव समुद्र था, उनकी जो फीलिंग्स थी अंदर से, जैसे एक समुद्र में हिलोर उठती है, टाइड आती है, इस तरह से आकर खड़ी हो जाती थी कि आप हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो। यहाँ पे मुझे बहुत सुंदर एक महर्षि की बात का एक स्मरण आता है। बड़े महर्षि कहा करते थे, कहते जब भी आप मानो कि जब हम व्यास आसन पर बैठते हैं कि ऐसी कृपा रहती है कि जब प्रसंग चलता है, फला ग्रंथ जैसे विदग्ध माधव, ललित माधव, बृहद भागवतामृत, रामायण, ये जो बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, ये आकर उनके श्लोक मूर्तिमान खड़े होकर हमें आकर खड़े हो जाते कि यहाँ हमारा प्रसंग आना चाहिए, यहाँ हमारा प्रसंग आना चाहिए, कि वो पर्सोनिफाइड होकर वो आगे आकर खड़े हो जाते कि आप हमें कृष्ण की कथा में स्वीकार करो। और कहते हमें अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है कि हम क्या बोलें और क्या ना बोलें, और सुनने वाले लोग भी कितने रसिक हैं, वो इस बात को एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखिए वृंदावन में जो कथा होगी वो अलग भाव से रहती है, जो मंडपों में पंडालों में कथा होती है वो और हिसाब से होती है। अभी तो मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि सब जगह कथा इस तरह से हो रही है, लेकिन फिर भी भाव को कहाँ पे उनको छिपाना है, कहाँ अंतरंगता, कहीं ओपन अप नहीं करनी बातें। बहुत सी अंतरंग लीलाएं रहती हैं जो आप हर एक के सामने नहीं कर सकते हैं, नहीं, आपको थोड़ा सा आड़ में लेकर जाना पड़ता है इस तरह से। लेकिन महर्षि कहते थे कि हमें, क्योंकि महर्षि की भी वोकैबुलरी, महर्षि का स्वाध्याय इतना अधिक कि वो कहते कि सारे के सारे ग्रंथ श्लोक ऐसे मेरे सामने आकर, मुझे लगता है कि जैसे सरस्वती मैया भी आकर जीवा के ऊपर आकर विराजमान हो जाती कि हमें आप स्वीकार करो। तो वही बात रूप गोस्वामी की कि जब भी वो लिखा करते थे तो एकदम से जो भाषा कोश था, जैसे वोकैबुलरी, अब जैसे प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में सब लिखा, ही नेवर रैन शॉर्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द वोकैबुलरी, कि अभी कभी सोचना पड़े कि फलां की शब्द अभी उसका क्या बोलेंगे, आप नहीं समझ में आता कभी। लेकिन प्रभुपाद नेवर, ही वॉज नेवर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, नेवर शॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी इन इंग्लिश। वो जैसे बाहर प्रीचिंग के लिए गए, उन्होंने एक से एक आगे अपने हिसाब से आगे काम बढ़ाया। इस तरह से रूप गोस्वामी पाद ने अगर लिटरेचर लिखा तो संस्कृत में इतना आगे का आगे कि उन्होंने नाटक, स्तोत्र, संग्रह, ग्रंथ आदि सब उनके एकदम से वो प्रकट होने लगे। इसीलिए जो वैष्णवी साधना और सिद्धि के मूर्त विग्रह, जो आप सोचिए कि जो रूप गोस्वामी पाद हैं, उनका जो एक एक ग्रंथ है वो एक डिफरेंट मूड डिपिक्ट करता है। अब जैसे विदग्ध माधव है, उसका एक डिफरेंट वर्ल्ड है, उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं। अब जो ललित माधव है उसकी सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है, हंसदूत की फर्क है, उद्धव संदेश की फर्क है, और एक एक जो है इतना वो जगत अलग अलग डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं कि हम लोग एक एक में, एंड दे आर प्योर नेक्टर, कि उसको अगर हम, उसका जो रस है, जो समझने वाला हो वो वही समझ सकता है, हर कोई समझ भी नहीं सकता है। नहीं तो आप ऐसे ही आप सोचो कि इतने ग्रंथ रखे हैं, हर कोई क्यों नहीं पढ़ पाता, ये कृपा की बात है कि कौन उसको पढ़ पाता है और कौन नहीं। लेकिन बहुत से, और फिर भी वो इतना सब कुछ होने के बावजूद वो ही वॉज सो हम्बल, बहुत ही हम्बल, विनय की साक्षात मूर्ति थे, विनय, ह्यूमिलिटी के। और उनकी इंटेलिजेंस, उनकी पांडित्य और शास्त्र ज्ञान जो था, उनको सुनकर उन दिनों में क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े जो पंडित होते थे वो आते थे जीतने के लिए, जैसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तो वो बिना उनसे बात किए
उनको पहले ही कह देते थे कि लाओ, मैं आपको पहले ही सर्टिफिकेट दे देता हूं कि मैं डिफीट हो गया। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी विनम्रता थी, एंड ही नेवर वांटेड टू वेस्ट हिज टाइम इन आर्ग्यूमेंटिंग ऑन दोज थिंग्स कि शास्त्र में, ग्रामर में ये होना चाहिए, न्याय में ये होना चाहिए, मीमांसा में ये होना चाहिए। क्या लेना देना है? कि उनका जो मेन लक्ष्य है वो ठाकुर जी की प्रीति है, ठाकुर जी का भजन है। तो इस तरह से दूर दूर से जो दिग्विजयी पंडित और आचार्यगण आते, उनसे शास्त्रों के ऊपर आर्ग्यूमेंट करने, बहस करने के लिए, लेकिन उनके साथ वो तर्क वितर्क में कभी ना जुटते, डिस्कशंस में कभी नहीं पढ़ते, और बिना कोई डिस्कस किए उनको वैसे ही लेटर लिख के दे देते, विजय पत्र लिख के दे देते, जिससे वो प्रसन्न होके चले जाए, कि उनको उससे कुछ लेना देना ही नहीं था। और उनके रूप गोस्वामी के भजन में, जप में, साधन में और शास्त्र रचना में उनको कुछ इस तरह से कुछ इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप नहीं चाहिए था। इस तरह से वो दीन होते हुए भी वैष्णव जो रीति नीति, और पंडित तो थे ही थे, कवि तो वो थे ही थे, लेकिन फिर भी वो बहुत बहुत विनम्र थे। इस संबंध में कि वो कितने विनम्र थे, इस संबंध में एक बहुत सुंदर घटना आती है, जिसका विशेष उल्लेख आता है कि कुछ समय के बाद रूप गोस्वामी के जो भतीजे थे, जो अनुपम के बेटे थे जीव गोस्वामी पाद, जो छठे गोस्वामी सबसे छोटे हुए, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट इन हिज टाइम, जैसे वाइस चांसलर जैसे हम बोले उस समय। तो वो भतीजे जो थे 24 वर्षीय ब्रह्मचारी और महान प्रतिभाशाली, कि उनके मुख पर ही इतना तेज था। वो श्री जीव काशी धाम में से प्रसिद्ध वेदांती मधुसूदन वाचस्पति के निकट वेदांत और न्याय की शिक्षा अपनी समाप्त करके अपने काका का रूप सनातन का जो पथ अनुसरण करते हुए सारा संसार त्याग कर वृंदावन आ गए। अब जैसे है तो षड गोस्वामी में जीव गोस्वामी पाद, लेकिन अभी आकर क्योंकि आए ही थे, तो उन्होंने उन्हीं से दीक्षा लेकर ग्रंथ रचना में उनके साथ सहयोग करने लगे, उनके साथ सहयोग करने लगे। क्या होता है कि जैसे रूप गोस्वामी पाद जल्दी से कुछ श्लोक बोलते हैं और वो उनको हेल्प करते थे, लिखने में उनकी हेल्प कर देते थे, इस तरह से करते थे। इन्होंने ये जो है प्रसंग है, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, लेकिन ज्यादा वो उसको एक्सप्लेन में जीव गोस्वामी पाद के कैरेक्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा इन्होंने उल्लेख किया है टू शो द ह्यूमिलिटी, कि इनमें कितनी विनम्रता थी रूप गोस्वामी पाद में। भक्ति रत्नाकर में उल्लेख है कि एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्गीय हैं, जिसकी हम पीछे सेशन में बात कर रहे थे, श्रीपाद वल्लभाचार्य आए रूप गोस्वामी पाद से मिलने के लिए। उस समय वे भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर रहे थे, वो लिख रहे थे। उन दिनों में भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ऊंचा ग्रंथ है, रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, और जीव पास में बैठे उन्हें पंखा कर रहे थे। तो उन्होंने, अभी क्या होता है कि उस जमाने में क्या होता है, आप क्या लिख रहे हैं, कुछ सुनाइए इसमें से, इस तरह की बातें होती थी, क्योंकि दोनों रसिक हैं, वल्लभाचार्य जी भी और वो भी। जब उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने भक्ति रसामृत सिंधु के एक श्लोक के बारे में ऐसे जैसे कुछ श्लोक सुने, तो उसमें से एक श्लोक में उन्होंने कहा ये थोड़ा कुछ ठीक नहीं है यहाँ पर। उसको बोला कि आप इसको रेक्टिफाई करो, संशोधन करो इसको। जैसे सनातन गोस्वामी के मन में आया था ना कि वो प्रिया जी की, उसको वेणी को ये उपमा स्नेक की, सांप की नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उनकी बात का भी शमन हो गया था। इस तरह से वल्लभाचार्य जी ने कहा कि इस श्लोक में ये बात आपकी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, थोड़ा कहीं अपना आ जाता है कभी। तो रूप ने या तो उसे उचित जानकर या अपनी विनम्रता में स्वाभाविक अपना, क्योंकि महाप्रभु ने तो हमेशा ये कहा है तृणादपि सुनेचेन, कि अपने आप को, सबको, पहला ही श्लोक महाप्रभु का शिष्टाष्ट का है कि अपने आप को आप घास के तिनके से भी नीचे समझो, इतना आप में विनम्रता आप में होना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने उनको एकदम से कहा कि आप तो आचार्य हैं, आप जैसा कहते हैं मैं वैसे कर लेता हूं, ठीक है। आचार्य पाद के प्रति आदर करके, उनके भाव के कारण उनको रिस्पेक्ट की तरह उनको स्वीकार कर लिया।
पर जीव गोस्वामी पाद को ये बात सहन ना हुई, क्योंकि अब उनके तो वो गुरु थे और उनको पता था कि ये बात, क्योंकि ही वाज आल्सो सो मच इंटेलिजेंट, उनको तो ये बात पता थी कि ये गलत है ही नहीं है पहले। पर जीव को ये सहन ना हुआ। जब वल्लभाचार्य जी यमुना स्नान को गए तो जीव उनके पीछे पीछे गए, उनके पात्र और वस्त्र आदि को साथ लेकर गए, क्योंकि वो उनके गेस्ट थे, अतिथि थे, तो उनको साथ में लेकर वहां पर गए और उनके साथ रास्ते में उनसे बात करते 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 उन्होंने उनको वो अर्थ जो श्लोक का था उसका सही मीनिंग समझाकर उनको एग्री कर लिया, उनको ये सहमत कर लिया कि मैं जो संशोधन के लिए कह रहा था, रेक्टिफाई करने के लिए, वो गलत था, आपका ही भाव उचित है, इस तरह से। हाँ, तो उन्होंने इस तरह से उनको कर लिया। उन्होंने उनको श्लोक का ठीक अर्थ समझाकर उन्हें अपना संशोधन वापस लेने को राजी कर लिया। अब इसका उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो था क्या, इसका ये अर्थ नहीं था कि जीव, अच्छा फिर हुआ क्या, ये बाद में हम ये बात को लेते हैं। रूप गोस्वामी को जब वो वापस आए, वल्लभाचार्य जी जब वापस आए तो उन्होंने आकर उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में विचार करता रहा और जीव से भी इसके बारे में बात होती रही, उन्होंने मुझे इस श्लोक का अर्थ अच्छे से समझाया है और वो आप संशोधन मत करिएगा, वो वैसे ही ठीक है। हाँ, और वो बात थी क्या, इसका ये अर्थ नहीं कि जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य के पांडित्य को चुनौती देकर परास्त किया ना। जीव गोस्वामी भी बहुत हम्बल, बहुत विनम्र थे। यहां पांडित्य का प्रश्न था ही नहीं, प्रश्न था उस श्लोक का एक्चुअल, उसमें एसेंस था क्या, उसका भाव क्या था। ये भक्ति रसामृत सिंधु का उन्होंने बताया है कि पहले अध्याय के दूसरे का ये 22वां श्लोक है। इसमें उन्होंने जो मुक्ति है, लिबरेशन, फीलिंग ऑफ लिबरेशन जो है, एक भक्त के लिए बोला है कि वो जो मुक्ति की जो स्पृहा है, स्पृहा मीन्स लालसा, स्पृहा मीन्स लालसा, डिजायर ऑफ लिबरेशन। डिजायर ऑफ लिबरेशन थोड़ा सा कठिन है, मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। डिजायर ऑफ लिबरेशन, उसको उन्होंने पिशाची बोला है। पिशाची माने जैसे घोस्ट, आप बोलो कि ये इतनी कठिन है कि ये किसी भक्त में आना ही नहीं चाहिए कि मैं तो मुक्त हो जाऊं। अब मुक्ति क्या होती है, लिबरेशन क्या है, सीधी सी बात है, मुक्ति वो स्थिति है जहां पर, वो एक ऐसी स्थिति है जहां पे आपका, जैसे एक गाड़ी है तो गाड़ी में जो गियर है वो न्यूट्रल पे है, ना वो फॉरवर्ड कहीं जाएगा, ना वो पीछे जाएगा, ना आगे जाएगा, न्यूट्रल। ना वहां पर दुख है, ना वहां पे सुख है, ना आपको सुख व्याप्त है, ना आपको दुख व्याप्त है, न्यूट्रल में है लिबरेशन। तो वो क्या एक भक्त के लिए अच्छा है? ना आपको दिवाली आई तो उत्साह भी नहीं है, होली आई तो आपको प्रसन्नता भी नहीं है, ना आपको भागवत पढ़ते आपको आनंद आएगा, ना ठाकुर जी के जाने का आपको विरह आएगा। तो भक्त के लिए वो स्थिति तो भक्ति तो ना हुई वो। तो उन्होंने कहा जो भक्त होते हैं उनको भक्ति ही चाहिए, उन्हें रस ही चाहिए, उन्हें ठाकुर जी के साथ जुड़े होने का उत्साह चाहिए, उन्हें मिलन का सुख भी चाहिए, उन्हें विरह का दुख भी चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर ये भक्त, कोई भी भक्त अगर ये डिजायर करता है कि मेरी लिबरेशन हो जाए, तो उसकी जो डिजायर भी है वो पिशाची की तरह है, वो जो स्पृहा लालसा है। तो उन्होंने ये बोला, और उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने मुक्ति को उन्होंने, वल्लभाचार्य जी ने ये सोचा था कि उन्होंने लिबरेशन को या मुक्ति को उन्होंने पिशाची बोला है। कि मुक्ति तो कितने लोग संत महात्मा मुक्ति के लिए तप करते हैं कि हम लिबरेट हो जाए, क्यों? अब जैन तीर्थंकर जो हैं मुक्ति के लिए, बुद्धिज्म में मुक्ति के लिए ही तो प्रार्थना हो रही है, किसके लिए नहीं हो रही? निर्गुण निरंकार जो होते हैं वो मुक्ति के लिए ही तो करते हैं। तो उनको लगा कि उसको उन्होंने पिशाची बोला है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भक्त के लिए इसकी लालसा भी होना, उसके लिए ये पिशाची की बात है। तो अब हम समझते हैं, मुक्ति के प्रसंग में पिशाची शब्द का प्रयोग देखकर वल्लभाचार्य को मुक्ति की अमर्यादा जैसा लगा था कि मुक्ति तो बहुत बड़ी बात है,
तो उन्होंने, उनका ध्यान सही बात पर गया नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने जीव गोस्वामी ने उनका ध्यान आकर्षित करके बोला कि देखो, उन्होंने, रूप गोस्वामी जी ने इस तरह से लिखा है, उन्होंने उसकी लालसा, डिजायर को बोला है, मुक्ति को नहीं बोला है। अच्छा, तो ये जब रूप गोस्वामी को ने उनके सामने तो बोल दिया वल्लभाचार्य जी ने, लेकिन वल्लभाचार्य जी के बाद में जाने के बाद उन्होंने कहा कि जीव, तुम्हारा आचरण जो है, तुम्हारा बिहेवियर जो है, वैष्णवीय, दैन्यता और रीति नीति के बिल्कुल अगेंस्ट है। कि तुम में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि तुम एक इतने बड़े आचार्य के साथ तुम इनको समझाने लग गए, तुम अपनी उम्र तो देखो। उन्होंने बोला, तू वैराग्य के वेश के योग्य नहीं, तेरे भीतर इतना अभिमान बढ़ा है और क्रोध बढ़ा है कि उन्होंने मुझे करेक्ट कैसे किया, और तुम इसलिए तुम उनको संशोधन, तुम उनके साथ बात करने चल पड़े, जिसके कारण तूने आचार्य का अपमान किया। मैं तेरा आज से मुंह भी नहीं देखना चाहता। उन्होंने उनको शासन किया, चला जा यहां से। और क्रोध में कहा, लौट कर तभी आना जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए। और तुम्हें पता नहीं है कि महाप्रभु का ये सबसे बड़ा आदेश है कि हमें सबसे विनम्र होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। गौड़िए हैं हम लोग, हमें सबसे विनम्रता से बात करनी चाहिए। और वैराग्य वेश के लिए जब योग्य हो जाएगा, फिर तुम मुझे अपना मुंह दिखाना। साधारणता, दैन्य और विनय की मूर्ति पर वैष्णवी नीति और आचरण की रक्षा के लिए वो तो खुद इतने हम्बल थे, लेकिन उस बात की रक्षा के लिए वो एकदम वज्र के समान कठोर हो गए। और रूप गोस्वामी ने अपने भाई के पुत्र को, जो उनके लिए पुत्र के समान से भी क्या इतने अच्छे शिष्य थे, उसको पनिश करने में, ताड़ित करने में 1 मिनट भी नहीं लगा उनको। और ऐसे शिष्य को, जिसको उन्होंने इतना योग्य समझकर अपने हाथ से तैयार किया था कि वृंदावन में हम सबकी उम्र इतनी बड़ी है, ये हमारे बाद ये पूरा का पूरा जीव गोस्वामी पाद, ये सारा का सारा आगे हमारे ग्रंथों का प्रचार करेंगे। और ऐसे शिष्य को उन्होंने ताड़ित करने में 1 क्षण नहीं लगाया। गुरु आज्ञा की पालन करना पड़ा जीव गोस्वामी पाद को। वो करते करते जीव वहां से चल दिए और वृंदावन से दूर जंगल में एक परनकुटी बनाकर रहने लगे अकेले। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्होंने हृदय को शुद्ध करने के लिए, वैराग्य वेश की योग्यता प्राप्त करने के लिए, कि मैं अभी इतना डिटैच हो जाऊंगा कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कितना डिटैच हो सकता हूं, कितनी वैराग्य मेरे में। उन्होंने इतनी साधना, इतना भजन, इतना तप करना शुरू कर दिया। और बहुत दिनों तक बहुत कम खाना, बिल्कुल सोना नहीं, और उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया, इतने कमजोर हो गए, और लगता था कि प्राण अभी शरीर को छोड़कर जाएंगे कि जैसे कोई क्षण आएगा तो ये सब चले जाएंगे। वो तो दैव योग से सनातन गोस्वामी वन भ्रमण करते हुए उधर से आ निकले, और उन्होंने उनकी दशा को देखकर उनका एकदम से हृदय द्रवित हो गया। उनको है तो शिष्य, उनके पुत्र के समान, तो उन्होंने जाकर जीव का कहा, रूप को कहा, आज्ञा दी कि उसका प्रायश्चित पूरा हो गया है, उसको जो तूने पनिश किया है, तुम जाकर तुमने उसकी खबर भी नहीं ली, स्थिति भी तो देखते तुम, उसकी स्थिति क्या हुई है, तुम उनके भाव को क्या समझते हो। हालांकि इस कथा का वो जीव गोस्वामी की बात में और इलेबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रूप गोस्वामी पाद की विनम्रता दिखाने के लिए वल्लभाचार्य के प्रति उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 1 क्षण भी नहीं लगाया उनको प्रताड़ित करने के लिए। और फिर सनातन गोस्वामी की आज्ञा से उन्होंने उनको वापस से स्वीकार किया। इस तरह से लुप्त तीर्थों के, अब नेक्स्ट एक विविध और घटनाएं आती हैं कि लुप्त तीर्थों का उद्धार हो रहा था और ग्रंथ रचना आदि कार्यों में वो संलग्न रहते थे, व्यस्त रहते थे, बिजी। और रूप गोस्वामी की जो आंतरिक भजन साधना वो चलती ही रहती थी। उनके ग्रंथों की समाप्ति के से पता लगता है कि क्योंकि हर ग्रंथ के पीछे लिखा हुआ है, ये राधा कुंड में विश्राम हुआ, ये गोवर्धन में हुआ, ये नंदगाम में हुआ, जिस तरह से सब पता लगता रहता है कि कभी वो स्थान बदलते रहते थे भजन के लिए।
कभी वो भद्रवन में रहते, कभी नंदीश्वर के निकट रहते, कभी गोवर्धन की तलहटी में, कभी सनातन गोस्वामी की भजन कुटी में, और कभी राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज के सानिध्य में वो रहा करते थे। इस बीच उनके साथ इष्ट राधा कृष्ण की कितनी कितनी घटनाएं घटी, उनके बारे में कौन जान सकता है। लेकिन उनमें से कुछ जो बहुत फेमस हैं, उनके बारे में हम कहते थोड़ा बात कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे रूप गोस्वामी को धाम में रहते और राधा रानी की बात सोचते, चिंतन करते हुए। और ये हमने सनातन गोस्वामी के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन हमने यहाँ ये इन्होंने ज्यादा एलैबोरेट वे में यहाँ पे बताया है। तो उन्होंने उनको कहा कि साक्षात आपकी कृपा का अनुभव नहीं हुआ। एक बार वो जब नंदगांव में रह रहे थे, उनकी कृपा ना प्राप्त करने करके कि राधा रानी ने मुझ पर कभी कृपा नहीं की, ऐसे उनके मन में आया कि मुझे कभी दर्शन ही नहीं हुए राधा रानी के इस तरह से। तो उनको बहुत मन में एकदम से उदासी सी जैसे होने लगी। तो राधा रानी का विरह असह्य हो गया। उनके प्राण उनकी कृपा के बिना छटपट करने लगे। खाना पीना छूट गया। वो जो मधुकरी के लिए थोड़ा भिक्षा के लिए जाया करते थे, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो उन दिनों में ऐसे ही उनको संवाद मिला, ये समझ किसी ने बताया कि सनातन गोस्वामी आ रहे हैं। तो उन्हें देखने के लिए तो वे चिंता में पड़ गए कि गुरु तुल्य मेरे बड़े भाई आएंगे तो मैं उनकी क्या सेवा करूंगा। तो एकदम से उनको वासना जगी मन में कि कहीं से आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो जाती तो मैं खीर बनाकर उनको खिलाता। लेकिन खीर की सामग्री आए कहाँ से, और कितने दिनों से तो मधुकरी के लिए गए नहीं है और किसी से मांगने का उनका नियम नहीं था। मधुकरी को जाते तो बिना मांगे रोटियां ही तो मिलती। अभी तो वासना तो दबा देनी पड़ी अपनी। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय एक ब्रिज की बालिका छोटी सी आई, दूध चावल शक्कर आदि बहुत सा सामान लेकर, और बोली, बाबा तू मधुकरी को नाए गयो कई दिनाते, भूखो होएगो, माँ ने तेरे तई खीर का सामान भेजो है, खीर बनाए के पाए लीजो। तो उन्होंने उसके घर का ठौर पूछा कि तुझे कैसे पता। कहती मेरी माँ को तेरा घर पता है। तो बालिका ने सहज बता दिया कि मैं वहां से आई हूं। रूप गोस्वामी अवाक कि आज ही मैंने खीर के बारे में सोचा और आज इसकी माँ को कैसे पता लग गया। तो सनातन गोस्वामी को खीर के लाने की उनकी वासना तो आई थी मन में, और वासना मन में आते ही खीर का पूरा सामान आ गया। ये कैसी राधा रानी की कृपा। उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया कि भैया तो आते ही होंगे, तुरंत भोग बनाऊं। तो तत्काल ही बालिका की माँ को प्रेरणा देके उन्होंने कहा ये सामान भिजवा दिया, अब मैं खीर बनाता हूं। रूप गोस्वामी ये सोच रहे थे और एकदम से ये बात सोच ही रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो वो बालिका जो खड़ी थी तो वो राधा रानी हो। वो कृपा देखकर उनका, राधा रानी की कृपा देखकर रूप गोस्वामी का हृदय द्रवित हो रहा था और उनका मन एकदम से लग रहा था कि मेरे मन की बात किसी को कैसे पता लग गई। तो उन्होंने कहा, राधा रानी देखो, फिर भी मन में आया कि देखो राधा रानी ने कृपा की तो सही, लेकिन क्या उनका कम हो जाता अगर वो स्वयं आ जाती। किसी बालिका को ही भेज दिया ना, कहीं आ जाती। अगर राधा रानी को ही पता लग गया था तो वो खुद भी तो आ सकती थी, वो किसी को भेजी, उन्होंने क्यों भेजा। अच्छा, उनका ऐसा ही स्वभाव है, कृपा करती तो है लेकिन लुक छिप कर दूसरों के माध्यम से करती हैं। हाँ, मैं ही तो डिजर्विंग नहीं हूं ना। मेरे में अगर कैपेबिलिटी होती, अगर मेरे में योग्यता होती तो मुझे दर्शन देने स्वयं क्यों ना आती। बालिका उनको ऐसे रोते हुए देखने लगी तो हैरानी होने लगी। देखते देखते बोली, बाबा तू रोबे काय को है। अच्छा, दुर्बल है, खीर बनावे की शक्ति नाए है तेरे में। ऐसा कर तो ला, मैं खीर बनाए देती हूं तेरे लिए, तू पीछे हट जा। तो रूप गोस्वामी पाद बोले, ना लाली, खीर तो मैं बना लूंगा, दुर्बल नहीं हूं, बस ऐसे ही कुछ सोच के रोना आ गया। बाबा तेरा मोड़ो सूख रहे है कि तूने तो लगता है कितने दिनों से पानी भी नहीं पियो है, मोड़ो सूख रहे है, हाथ पैरन में तो तेरी जान भी दिखे नहीं है, खाना पीनो बंद कर रखियो है, मधुकरी को नाए जाए तो ही तो दुर्बल हो ही गयो है।
क्यों नहीं जाए मधुकरी को वृंदावन में क्या दूध छाछ रोटी अन्न का कोई अकाल पड़े हो है, क्यों जो मधुकरी को क्यों नहीं जाता। इतनी बातें वो बालिका उनके साथ करती रही। लाली रोने लगे और वो उनको रोना आ गया और क्या बोला, लाली मैं मधुकरी के लिए ही क्या ब्रिज में पड़ा हूं, 2 रोटियां तो मुझे घर पे वहां भी हुसैन शाह की वहां पर मिल जाती थी, यहां अगर मैं आया हूं तो मैं तो राधा रानी की कृपा के लिए आया हूं, लेकिन वो ऐसी है कि वो कृपा ही नहीं करती, 2 रोटियों के लिए यहां पे मैं पड़ा हूं क्या। भोरी सखी जो राधा वल्लभ सांप्रदाय की अभी 60 साल पहले लुधियाना पंजाब से थे, वो भोला राम जी उनको कहा जाता है, उसको भोरी सखी, बहुत सुंदर उनकी पद पदावली है, राधा वल्लभी सांप्रदाय की हुई है। वो उन्होंने बहुत सुंदर लिखा। और वो खाते क्या थे, जो लोग बंदरों को चना फेंक देते हैं, सेवा कुंज में रहते थे वो, और वो जो फेंक देते हैं झाड़ू सेवा सोनी सेवा वहां करते, और जो बंदर उनको जो चने जो हार्ड होते हैं उनको वो चबाते नहीं है, छोड़ जाते हैं, वो उनको इकट्ठा करके वो पा लेते थे। कुछ भक्तों ने देखा तो उन्होंने पक्का कर दिया कि इतने अच्छे भक्त हैं, इतना पदावली गान करते हैं, तो राधा वल्लभ जो मंदिर है वहां से राजभोग की थाली रोज इनके लिए प्रसाद की आ जाएगी। तो जिस दिन पहले दिन राजभोग की प्रसाद आई तो उन्होंने उसी दिन उसको लौटा दिया। कोई तो ये कहे कि वाह राधा रानी ने मेरी सुन ली, मुझे राजभोग का प्रसाद भिजवा रहे हैं, क्यों ना मैं खीर कड़ी पकौड़े सब मैं खा लूं। और उन्होंने क्या रोते रोते ये कर लिया कि राधा रानी को अपनी कह दो कि अगर मैं वृंदावन में पड़ा हूं तो ये राजभोग के लिए नहीं पड़ा हूं, मैं उसकी कृपा के लिए पड़ा हूं। तो उन्होंने यही कहा। फिर उनको राधा रानी ने दर्शन दिए। भोला राम जी जो थे, भोरी सखी को बहुत सुंदर चरित्र है उनका। तो उन्होंने कहा, रूप गोस्वामी ने भी वही सेम बात, ये 500 साल पहले हो रही है, 50 साल पहले बात हो रही है। कहते मधुकरी के लिए क्या वृंदावन में 2 रोटी के लिए पड़ा हूं क्या, ब्रजेश्वरी की कृपा के लिए पड़ा हूं, और वो ऐसी है, निष्ठुर है कि मुझे दर्शन भी नहीं देती हैं। जब वे कृपा करती ही नहीं तो इस शरीर को मैं अन्न दे देकर क्यों रखूं, मेरा क्या प्रयोजन है। बाबा तू जाने नाए, कृपा तो पे हो ही रही है। बालिका खुद बोल रही है, कह रही कृपा तो पे हो ही रही है। हाँ, तभी तो को हिया राख्यो है वृंदावन में राधा रानी ने। तू क्या सोचो है, राधा रानी में उनकी कृपा के बिना कोई एक दिन भी वास कर सके क्या। कोई वृंदावन में वास ना कर सके राधा रानी की कृपा। वृंदावन जो है वो राधा कृष्ण का, प्रिया लाल जी का घर है। वहां पे अपने घर में किसी की मंजूरी के बिना, स्वीकृति के बिना उनके पास कोई भी ना रह सके। तू कैसे कह रहा है कि तो पे कृपा नहीं है। हाँ, तभी तो तेरे को हिया राख्यो है राधा रानी ने। और जीवन में देख, भजन का अगर तुम्हें समय मिल रहा है, भजन का देखो, कोई जीव कहां पड़ा है, कोई पैसे के चक्कर में पड़ा है, किसी को बच्चों की चिंता है, कोई अपना 99 का फेर पैसे का सब घुमा रहा है, कोई फैक्ट्रियां चला रहा है, और कुछ सबसे बड़ी आप ये बात सोच लेना, जिसको आज भजन का समय मिल रहा है उस पर ठाकुर जी की बहुत कृपा है। जिसकी अगर माला चल रही है आज, तो वो आज ठाकुर जी की, प्रिया लाल जी की तुम्हारे ऊपर कृपा है। तो उन्होंने कहा, तो को हियो राख्यो है राधा रानी ने। तो कैसे कहे तोरी राधा रानी पे कृपा, उनके बिना तो कोई यहाँ वास ना कर सक्यो। माँ कहो है, वाकी कृपा के बिना कोई ब्रिज में एक रात्रि बिना रह सके। जासो तू दुख मती करो, अच्छो मैं जाऊं, माँ मुझे देखती होगी, खीर बना के पाए लीजो, नहीं तो राधा रानी दुख पामेंगी। ये भी बोल के गई कि नहीं तो राधा रानी दुख पामेंगी। ये बालिका जब स्नेह भरी दृष्टि से आश्वासन देके गई कि पाए लीजो, नहीं तो राधा रानी दुख पामेंगी, तो वो जाते जाते जैसी कृपा दृष्टि से रूप गोस्वामी की तरफ देखी, तो उनकी देखती तरफ मुस्कुराती हुई जब वो गई,
तो एकदम से रूप गोस्वामी पाद को कुछ ऐसे एकदम सिहरन सी होने लगी कि ये बालिका नहीं है, ये तो कुछ। तो फिर उन्होंने एकदम से सोचा और मृदु मृदु मधुर स्वर में बोली। बालिका के अंतिम शब्दों ने और उनकी स्नेह भरी मधुमयी दृष्टि, उनके देखने की मुस्कुराहट ने बाबा रूप गोस्वामी पाद के हृदय में एकदम से मंथन कर दिया, एकदम से सिहरन हो गई। और थोड़ी देर में ही सनातन गोस्वामी आ गए। बस रूप गोस्वामी पाद खीर चढ़ा ही रहे थे। खीर बनाकर रूप गोस्वामी ने जल्दी से भोग लगाया और दोनों ने पाई। और जैसे ही दोनों ने पाई, अप्राकृत उसकी सुगंध और स्वाद ऐसा कि दोनों भाई चमत्कृत हो गए। उसे खाकर तो दोनों को ऐसा अश्रुपात होने लगा, सनातन गोस्वामी को और रूप गोस्वामी पाद को इतना आनंद आया और उसे देखकर कौतूहल और भी बढ़ गया। रूप गोस्वामी से उन्होंने कहा, रूप, तुमने ऐसी खीर कहाँ से बनानी सीखी? मुझे भी सिखाओ, इसको तुमने कैसे बनाया, तुमने कैसी बनाई? रूप गोस्वामी ने सब वृतांत कह सुनाया कि ऐसे ऐसे सब हुआ। सुनते ही सनातन गोस्वामी के शरीर में तो एक सिहरन दौड़ गई। वे एकदम से और जोर जोर से रोने लगे। अश्रुसिक्त विस्फारित नेत्रों से रूप गोस्वामी की ओर देखते रह गए और बोले, और तुम सोचते हो कि तुम्हारे पे राधा रानी की कृपा नहीं है? तुम्हारे लिए कृपा करने के लिए वो तुम्हें एक एक सामग्री तुम्हें जुटा कर गई है और तुम कह रहे हो तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं है? रूप, तुम नहीं जानते वे बालिका जो खीर की सामग्री लेकर आई थी वो कौन थी? वे स्वयं राधा रानी थी। तुमने उन्हें इतना कष्ट दिया, वे अपने भक्त को भूखा कब देख सकती हैं? और खबरदार, फिर कभी जानबूझकर भूखे रहने की बात भी मत सोचना। हमारे लिए, हमारे ठाकुर को, हमारी प्रिया जी को कष्ट करना पड़े, ऐसा कोई अच्छी बात है? हम उल्टा उनकी सेवा नहीं करें और उनको हमारे लिए सेवा करने के लिए हमारे लिए कुछ जुटाना पड़े? और देखो, अपने लिए या किसी और के लिए किसी वासना को हृदय में स्थान मत दो, नहीं तो भक्त की वासना की पूर्ति के लिए राधा रानी स्वयं अग्रसर हो उठती हैं कि मेरे भक्त को ये चाहिए, कैसे भी होकर मुझे ये बात उनकी ये पूरी करनी है। तुम्हारे हृदय में मुझे खीर खिलाने की जो वासना हुई थी वो भी एक कारण है कि उनको स्वयं इतना कष्ट करना पड़ा आने का। ये सुनकर रूप गोस्वामी भी नेत्रों से अश्रुधार बह चली। बालिका के अंतिम शब्द उनके कानों में फिर से गूंजने लगे, खीर बनाए के पाई लीजो बाबा, बाबा, नहीं तो राधा रानी दुख पावेंगी कि हम राधा रानी को कष्ट दे रहे हैं क्या यहाँ पर? उनके करण द्वार में गूंजकर अश्रुधार को रोकने में बाधा डालने लगे। वे खीर खाते जाते और प्रेम आनंद में रोते जाते। और उन्हें सनातन गोस्वामी ने तो ये सब बात कह दी थी और उनकी पुष्टि के लिए, क्योंकि बड़े भाई हैं, उनको सब पता है, उनको किसी बाहरी विटनेस की जरूरत तो नहीं थी। फिर भी उनके मन में आया कि मैंने बालिका से उसके घर का पूछा था। अगले दिन वो गए, वे बाहरी साक्ष्य की पुष्टि के लिए दूसरे दिन उस बालिका के घर गए मधुकरी करने के लिए। और उसे, लाली को वहां ना देखकर घर वालों से पूछा कि लाली कहाँ है आपकी? तो उन्होंने कहा, वे बहुत दिनों से तो अपने मौसी के घर दूसरे गांव गई हुई है, अभी आई कहाँ है? अभी कहीं आती तो आपको यही दिखाई दे जाती। तो अब और भी इस बात में संदेह करने का अवकाश ना रहा कि उस ब्रिज बालिका के रूप में राधा रानी ही आई थी, पूरी समस्त खीर की सामग्री लेकर। आना तो था ही उन्हें। अपने दोनों प्रिय भक्तों को एक साथ सेवा करने का अवसर उन्हें कब मिलता। प्रियादास जी ने भी भक्तमाल की टीका में इस घटना का उल्लेख किया है। रहे नंद गांव रूप, आए श्री सनातन जू, महासुख रूप भोग खीर को लगाइए है। नेक मन आई सुख दिया प्रिया लाडली जू, मानो को बालकी सुसोज सब लाइए है। करी के रसोई सोई लै प्रसाद पायो, भायो अमल सो आई बड़ी, पूछी सो जताइयो। फिर जिन ऐसी करी यही दृढ़ हिये धरो, ढरी निज चाल कहीं आंखें भरी आयो। प्रियादास जी ने भी भक्तमाल में इस तरह से ये पूरी घटना का उल्लेख किया है जो बहुत प्रसिद्ध है।
कि अगर बाबा लोग मधुकरी को नहीं जाते, कुछ उनके मन में आ जाता है, तो प्रियालाल जी स्वयं कष्ट करके, क्योंकि आप देखिए कि जिसके घर में कोई रहता है तो किसको ध्यान रहता है? होस्ट को ध्यान रहेगा ना, कि अगर मेरे घर में कोई रह रहा है तो उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो कोई बाबा लोग, कोई संत, कोई गृहस्थी, कोई वृंदावन में प्रियालाल जी के घर में कोई रहता है, वास करता है, तो उसकी फिक्र, उसकी चिंता प्रियालाल जी को होती है कि ये हमारे घर में रह रहे हैं, कौन रो रहा है। किसी को वृंदावन में ना पैसे की कमी है, ना ही किसी को प्रसाद की कमी है। वृंदावन में केवल केवल आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी और प्रियालाल जी का, ठाकुर जी का वो घर है। और प्रियालाल जी के घर में दुख कैसे हो सकता है? वहां आनंद ही आनंद है, क्योंकि ये होस्ट की जिम्मेदारी होती है। गृहिणी जो प्रिया जी, जो अन्नपूर्णा है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके घर में कोई भूखा ना रहे। समय बहुत हो गया है। अगली लीला फिर हम अगली बार पढ़ेंगे। ऐसी 2-3 और लीलाएं हैं, इस तरह से हम पढ़ते हुए फिर रूप गोस्वामी पाद के चरित्र का आगे पढ़ेंगे। बोल श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री राधा गोविंद देव जी की जय।